गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही सौभाग्य हो, बहुत ही भागों वाले हो जो गुरु की हजूरी में बैठकर अपना जीवन सफल कर रहे हो। क्योंकि ये जो प्यास है, धन की प्यास, रोटी की भूख, पानी की प्यास जन्म से होती है। आपने देखा है जब बच्चे का जन्म होया तो डॉक्टर कह देता है कि इसको दूध पिलाना है, इसकी खुराक देनी है। अभी जन्म हुआ है और भूख लगनी शुरू हो गई। अभी जन्म हुआ है और प्यास लगनी शुरू हो गई। लेकिन परमात्मा की प्यास लगानी पड़ती है। कथा सुन के, कीर्तन सुन सुन के, संगत कर कर के प्यास लगानी पड़ती। पर हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक शायर ने लिखा है कि आशिक बने आते हैं, बनते नहीं। कुछ आशिक ऐसे होते हैं जो बने आते हैं। प्रभु की भूख, प्रभु की प्यास जन्म से ही शुरू हो जाती है। भाई साहब, भाई मनी सिंह ने आपको जो इलाही बोल सुनाए कीर्तन के, उसमें एक मांग मांगी है, एक निवेदन किया है। हे प्रभु, उठत बैठत मैं तेरा नाम ही जपता रहूं। ये आशीष मुझे दे, ये रहमत मुझ पर कर। आज का जो दिन है, सुबह का वक्त, आशा की वार का कीर्तन का भोग पड़ा। गोविंदवाल की धरती और सिंहासन पर एक तरफ गुरु रामदास साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ गुरु अर्जन देव साहब बैठे हुए। आशा की वार के कीर्तन की समाप्ति हुई तो गुरु साहब कहने लगे संगत को, ये जो गुरु अर्जन देव हैं, ये मेरा ही रूप है। आज के बाद इसी को गुरु समझना, इसी को गुरु मानना, इसी के बोल सुनने हैं, इसी की आज्ञा माननी। बहुत होंगे निंदा करने वाले, ईर्खा करने वाले, लेकिन आपने ना निंदा करनी है, ना ईर्खा करनी है, ना निंदा सुननी है, ना ईर्खा करनी है। क्यों? क्योंकि नानक के घर केवल नाम, नाम की महिमा, नाम की। जब इतनी बात कही तो संगत में बैठी हुई थी बीबी भानी, जो आपकी पत्नी थी, गुरु अर्जन देव साहब की माँ। वो हाथ जोड़ के अपने पति से कहती है, पति परमेश्वर, यदि आप चले हो तो फिर मुझ पर भी कृपा करो, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ। धन गुरु रामदास साहब महाराज कहने लगे बीबी भानी से, बड़े अदब से, बड़े सत्कार से कहने लगे,
कि आप पर गुरु की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। क्योंकि सबसे पहले तो आप गुरु अमरदास साहब की बेटी हो, आपका पिता गुरु है। फिर आज आपके बेटे को गद्दी मिली है तो फिर आप गुरु की माँ भी हो, गुरु की बेटी भी हो, गुरु की माँ भी हो। और आपकी जो अवस्था है बहुत ऊंची है। आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईर्ष्या करेंगे, तो आपने ही उनको उपदेश करना है, संदेश करना। ये कहने के बाद धनगुरु रामदास साहब महाराज ज्योति ज्योत समा गए गोविंदवाल। उस समय आपका जो बड़ा बेटा था पृथ्वीचंद और उसकी पत्नी जो थी करमो जी, ये दोनों अमृतसर थे। जब इनके पास खबर पहुंची तो इन्होंने क्या दूषण लगाया गुरु अर्जन देव साहब पर कि कल ही ये अमृतसर से गए हैं और आज गुरु पिता की मौत हो गई। लगता है जरूर अर्जन देव ने जहर दिया होगा पिता को, ये उनके ख्याल थे। लेकिन बाबा मोहन जी ने, बाबा मोरी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे बोल नहीं बोलने, ये उस प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का हुक्म है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के हुक्म के बिना ना कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है। तो धनगुरु रामदास साहब आज के दिन जब ज्योति ज्योत समाई, अंतिम अरदास हुई समय के मुताबिक, तो जो पगड़ी की रस्म थी वो गुरु अर्जन देव साहब को की रस्म अदा हुई। पृथ्वीचंद कहता है कि ये पगड़ी की रस्म मैं भी अदा करनी है क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं। खैर, वहां पर कुछ भट्ट बैठे थे। वो भट्ट कहने लगे कि हम कुछ श्रद्धा की फूल भेंट करना चाहते हैं, हम कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे अच्छा बोलो। तो एक भट्ट था जिसका नाम था हरिवंश, क्योंकि 11 भट्ट हुए हैं जिनके नाम कल, टल, सल, हरिवंश, इस तरह 11 नाम हैं। भाटू ने कहा कि मिल नानक अंगद अमर गुरु, गुरु रामदास हर पे गयो। ध्यान से सुनना कि ये जो गुरु रामदास साहब जिनका ज्योति ज्योत दिन मना रहे हो, ये गुरु नानक साहिब से मुलाकात करके, गुरु अंगद देव साहब से मुलाकात करके, गुरु अमरदास साहब से मुलाकात करके और गुरु रामदास साहब महाराज कहाँ गए? गुरु रामदास हर पे गयो। ये हरि के पास गया है, प्रभु के पास गया है। तो अपने रसना से उच्चारण करता है कि हरिवंश जगत जस संचरो, ऐ कवि हरिवंश, पूरे जगत में धनगुरु रामदास साहब की जय जयकार हो रही है। जब इतनी जय जयकार हो रही है तो फिर कौन कहे श्री गुरु मयो? फिर कौन कहता है कि गुरु मर गया है? गुरु कभी मरता नहीं है। जय जयकार हो रही है। कहने लगे फिर देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो। प्रभु का बुलावा आया था, आप वहां चले गए और अपनी जगह पे हर सिंहासन दियो, श्री गुरु तह बैठायो। क्योंकि कल का जो दिन था गुरु अर्जन देव साहब की गुरता गद्दी का दिन था, तो उस तरफ इशारा कीता है
कि अपने सिंहासन पे पहले अर्जन देव को बिठाया। हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो। और जब गुरु साहब बैठे गद्दी पे तो सारे देवते जय जयकार कर रहे हैं। रहस्य कियो सुरदेव, सुर कहते हैं देवते, देवते क्यों? क्योंकि वो प्रभु की याद में जुड़े रहते हैं। तो मैं आपको और अर्ज करूं कि जब दीवान शुरू होता है तो समय के मुताबिक आप जी सारे आ जाते हो। किसी की कीर्तन की सेवा है, किसी की हुक्मनामे की सेवा है, किसी की अरदास की सेवा है। कहते हैं ये सारे के सारे देवते हैं जो समय के मुताबिक पहुंच जाते हैं। आप सारे देवी देवते ही हो, देवी देवते। आप सारे ही बैठ के धन गुरु रामदास साहब की जय जयकार कर रहे हो। धन गुरु रामदास साहब के कुछ बोल मैं आपके सामने रखूं, बस उन बोलों पर पहरा देना, क्योंकि एक छोटी सी गाथा मैं आपके सामने रखूं, बात पकड़ में आ जाए कि पिता ने अपने 3 बच्चों को चिट्ठी भेजी। विदेश में रहते थे। तीनों चिट्ठियां एक जैसी थी, तीनों व्यापारी थे, तीनों के पास चिट्ठी पहुंच गई। 6 महीने के बाद जब पिता अपने बच्चों के पास जाता है तो बड़े बच्चे से पूछता है, मेरे बच्चे, मैंने जो चिट्ठी भेजी थी आपको मिली? कहते हैं हाँ मिली। उसमें लिखा था ये कारोबार करना है, इतना मुनाफा होएगा, इस ढंग से उस मुनाफे को फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, विनिमय करना है। और मुझे 70% मुनाफा हुआ आपकी चिट्ठी पढ़ के। पिता कहता है बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। जब दूसरे बच्चे से पूछा आप बताओ, वो कहता है चिट्ठी मैंने भी पढ़ी, मैंने भी उसी के मुताबिक काम किया, बिजनेस किया, मेरे को 50% मुनाफा हुआ। पिता कहता है शाबाश, आज 50% हुआ है, कल 100% भी होगा। अब तीसरे बच्चे से पूछा आप बताओ, तो वो तीसरा बच्चा कहता है गुरुदेव पिता आपकी चिट्ठी आई, मन मेरा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये ध्यान से सुनना, और ये बातें मुझ पर भी लागू होती हैं, आप पर भी लागू होती हैं। तीसरे बच्चे ने कहा आपकी चिट्ठी आई, मन बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। चिट्ठी को मैंने अदब से रखा, बड़ा सुंदर रुमाला मैंने उसके ऊपर चढ़ाया। फिर मैं रोज अगरबत्ती करता हूँ, धूप बत्ती करता हूँ, और सुबह जब काम पर जाता हूँ मत्था टेक के जाता हूँ कि बापू की चिट्ठी है, पिता की चिट्ठी है। शाम को आता हूँ, आरती करता हूँ, मत्था टेकता हूँ, बापू की चिट्ठी है। तो बापू ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा? कहने लगे बेटे मेरे को एक बात बता, वो चिट्ठी तूने खोल के पढ़ी भी है या नहीं? वो बच्चा कहता है कि मैंने चिट्ठी खोली तो नहीं, पर मत्था रोज टेकता हूं, नमस्कार रोज करता। पिता ने कहा नहीं, बात नहीं बनेगी। मैंने चिट्ठी भेजी थी कि इसको पढ़ना, इसके मुताबिक काम करना, तब बात बनेगी। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब के बोल हैं, ये चिट्ठी है हमारे लिए। कोई चिट्ठी गुरु नानक के हाथ आई है, कोई चिट्ठी गुरु अंगद देव साहब के हाथ आई है, कोई चिट्ठी गुरु अमरदास साहब के हाथ आई है, और कोई चिट्ठी कबीर भगत, फरीद भगत, ये ऐसे जो महापुरुष हैं उनके हाथों आई है।
हम चिट्ठी को यदि पढ़े ही ना और समझे ही ना तो उसके मुताबिक हम काम कैसे करेंगे? काम नहीं कर पाएंगे, बात नहीं बन पाएगी। चिट्ठी को खोलना है, चिट्ठी को पढ़ना है, चिट्ठी को समझना है। भाई साहब, भाई मनी सिंह जी ने कहा कि कभी वक्त देना कि आशा की वार की कथा हम सुने। कारण क्या है? आशा की वार में ऐसा क्या है? आपको मैं अर्ज करूं, यदि कभी मौका मिला, आपकी आशीष हुई, तो जरूर मैं आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। आशा की वार की कथा आपको सुनाऊंगा। आपने हैरान होना है कि हमें तो पता ही नहीं है गुरु साहब ने ये कुछ कहा है। इसमें सामाजिक जीवन कैसा हो हमारा, आर्थिक जीवन कैसा हो हमारा, पारिवारिक जीवन कैसा हो हमारा, आर्थिक जीवन कैसा हो हमारा, राजनीतिक जीवन कैसा हो हमारा, इसमें एक एक बात विस्तार से बताइए, विस्तार। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। बाकी मैं आपको एक निवेदन करूं, जब आपके पास भी समय हो और मेरे पास भी समय हो, आप बेटा की परवाह मत करना, मुझे बुला लेना, आपके चरणों में आ जाऊंगा। क्योंकि ये मैं आनंद के लिए कथा करता हूं, आनंद के लिए। किसी ने पूछा था, ज्ञानी जी आप बेटा मांगते नहीं हो, फिर किस लिए कथा करते हो? मैंने कहा आनंद के लिए करता हूं। हकीकत है। भाई साहब मनीष सिंह कह रहे थे, कोई मुझसे ये ना पूछे कि आप ठीक हो, ये पूछो कि आनंद में हो। हाँ, आनंद में हो। भाई साहब सुबह बात कर रहे थे कि घर से सोच के आते हैं कि कीर्तन कुछ करना है, जब स्टेज पे बैठते हैं तो कीर्तन कुछ और ही हो जाता है। वो फिर वो करता है, वो करता। हकीकत है, जब कीर्तन वो करे तो भक्ति है, कथा वो करे भक्ति है, सिमरन वो करे भक्ति है। अब आपने कहना ज्ञानी जी सिमरन वो करेगा। कबीर साहब की एक छोटी सी पंक्ति है। कबीर साहब कहते हैं कि सिमरन मेरा हर करे। उल्टी बात, सिमरन तो हमें करना है, पर कबीर साहब कहते हैं कि सिमरन मेरा हर करे। अब हरि सिमरन कैसे करेगा? कैसे करेगा? क्योंकि मैं आज ही बात कर रहा था भाई साहब की बच्ची रवीना, क्योंकि 2 साल पहले मैं आया था तो इतने अदब से, इतने प्यार से उसने मुझे लंगर भी छकाया। कहने लगे ज्ञानी जी ये मैंने अचार बनाई, इसको खा के देखो। अब वो जो प्रेम था वो याद कर रहा था बार बार। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि परमात्मा का हम तो सिमरन करते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा सिमरन करे वो कैसे होगा? जब आपके अंदर दया होगी, प्रेम होगा, सहनशीलता होगी, निम्रता होगी। तो कबीर साहब कहने लगे मेरे पीछे पीछे परमात्मा आवाज मारता है कि कबीर तो रुक जा, मैं तुझसे मिलना है। मत्था भी टेकते हैं, और सिमरन करने के बाद, मत्था टेकने के बाद हम समझ लेते हैं कि बस हमारा काम पूरा हो गया। इतना ही समझते हैं, बस बात खत्म हो गई। गए थे गुरुद्वारे, मत्था टेका, पाठ किया, सिमरन किया, बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसी बात खत्म नहीं होगी। क्योंकि सिमरन के साथ साथ ये जो सिमरन की खुशबू है, ये आपके 3 तलों पे होनी चाहिए। उसको थोड़ा सा समझना। फिर गुरु रामदास साहब के जो बोल हैं आपके मैं सामने रखूं। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहते हैं कि मन बच कर्म हर गुण गावे, तिस नाही कदे सजाई जियो। मन करके, वचन करके और कर्म करके। आपने सिमरन तो किया, लेकिन वचनों में मिठास नहीं है, बोली में मिठास नहीं है।
सिमरन तो किया लेकिन बोली में मिठास नहीं। बाहर लोगों के साथ आप बोलते हो, बातचीत करते हो, उसमें मिठास नहीं है तो गुस्ताखी माफ किया हुआ सिमरन सिमरन नहीं है, क्योंकि बोली में मिठास नहीं। सिमरन तो आपने किया है, लेकिन मन के अंदर किसी का बुरा चल रहा है तो आपने सिमरन किया कबूल नहीं होएगा, क्योंकि मन में किसी का बुरा चल रहा है। कई बार हम सोचते हैं उसका भला क्यों हुआ। एक छोटी सी बात मैं इसमें और जोड़ दूं, ये जो मन है इसका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि अपनी थाली में 2 रोटियां हों और दूसरे की थाली में 1 रोटी हो तो भी मन क्या कहता है, इसकी थाली में 1 रोटी भी क्यों है, क्यों है। ये सभी की बात नहीं है, ये संसारियों की बात, गुरमुखों की बात नहीं। हमारे घर 2 बेटे हैं, दूसरे के घर एक बेटी ने भी जन्म ले लिया तो भी कहते हैं क्यों हुआ बेटी का भी जन्म, ये ऐसे ही रह जाते ठीक होता। हमारे घर 2 बेटे हैं, हमारे पास 2 मकान हैं और अगले का 1 मकान भी बन गया तो भी मन में खुशी नहीं होती, क्यों बना इसका भी। ये मन का स्वभाव है। पाठ रोज करते हैं, सिमरन रोज करते हैं, हकीकत। तो साहिब कहते हैं कि सिमरन तो किया लेकिन मन जो है वो ठीक नहीं है। सिमरन तो हमने किया है लेकिन हमारे वचन ठीक नहीं है। सिमरन तो हमने किया लेकिन हमारे कर्म ठीक नहीं है, बात नहीं बनेगी। तो अब आपने कहना है ज्ञानी जी ये हमारे वचन हमारे कर्म ये कैसे ठीक हों, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। ये जो 5 विकार हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परमात्मा ने ये 5 के 5 विकार क्यों पाए, क्यों डाले हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है। आपने कहना है कारण है बहुत बड़ा, हाँ ये विकार नहीं है, हमने इनको बना दिया है विकार। कैसे बना दिया? शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो जीवन ऊर्जा है, ऊर्जा एक है। उसी ऊर्जा को परम सत्य कहते हैं, उसी ऊर्जा को सत्ता कहते हैं, उसी ऊर्जा को सत्य कहते हैं, उसी ऊर्जा को आत्मा कहते हैं, उसी ऊर्जा को परमात्मा कहते हैं। ऊर्जा है केवल। अब यदि वो ऊर्जा ना हो तो शरीर में काम वासना पैदा नहीं होगी, और यदि काम वासना पैदा नहीं होगी तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि नहीं चलेगी। तो फिर ये जो वासना है ये गलत है या ठीक है? यदि ना हो तो सारी सृष्टि 100 साल बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रभु ने ये वासना बनाई है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि पूरी की पूरी ऊर्जा इसी पर खर्च कर दी, पूरी की पूरी ऊर्जा। और गुस्ताखी माफ, मुझे ये बात भी कहने देना क्योंकि मेरा फर्ज है बताना। प्रकृति के अनुसार ये ऊर्जा दिशा बदलती है, उम्र के हिसाब से दिशा बदलती है। काम वासना भी कम होती है, क्रोध भी कम होता है, लोभ भी कम होता है, अहंकार भी कम होता है। लेकिन जगह जगह पर ऐसे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, संत मशकीन कहता था कि बताने में भी शर्म आती है। ऐसे ऐसे वैद अपनी ऐड देते हैं कि आपकी वासना को और प्रबल बनाने के लिए दवाइयाँ तैयार करते हैं। कहते हैं जब 2 बच्चे हो जाएं तो सत्संगी हो जाओ, नाम जपो। तो मूल बात ये थी कि ये जो 5 जो ताकतें हैं ये सीमा से बाहर हो गई, इस करके ये विकार बन गए।
सीमा से बाहर। अब आटे में नमक डाला स्वाद के लिए, लेकिन नमक ही बढ़ गया उसमें, बात नहीं बनेगी। तो ये जो एक ऊर्जा है, इसके 5 रूप हैं, इनको कन्वर्ट करना है, इनको दबाना नहीं है। काम को दबाना नहीं है, क्रोध को दबाना नहीं है, लोभ को दबाना नहीं है, अहंकार को दबाना नहीं। ऋषियों ने दबाया। ऋषियों ने यदि काम को दबाया तो वो जो ऊर्जा थी वो काम की जगह पे क्रोध बन के निकली, और इसीलिए ऋषि श्राप दे देते थे, क्योंकि क्रोध जल्दी आता था उनको। हकीकत है, आप किसी ऊर्जा को दबाओगे, गुब्बारा है उसको दबाओगे तो यहां से नहीं फूलेगा तो वहां से फूलेगा, ऊर्जा तो निकलेगी। तो इस ऊर्जा को आपने कन्वर्ट करना है, इस ऊर्जा को खर्च करना है। ये जो ऊर्जा है जो काम बन रही है, इस ऊर्जा को ब्रह्मचारी बनाओ। ब्रह्म प्लस आचार। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ धर्म को छोड़ दो, नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब है कि ब्रह्म का आचार सीखो, दया, धर्म, प्रेम, सहनशीलता, ये ऊर्जा वहां खत्म हो जाएगी। फिर जो क्रोध है, क्रोध को करुणा में बदलो। ऊर्जा एक ही है, क्रोध कर रही है, पर इसको करुणा में बदलो। करुणा में कैसे बदलोगे? जब ज्ञान होगा, जब समझ आएगा कि आज मैं इनसे मिल रहा हूं, आज मैं इनसे मिल रहा हूं, परमात्मा का कोई पता नहीं है कि कल हमारा मिलन हो कि ना हो, तो करुणा पैदा होगी। ये जो लोभ है, लोभ का स्वभाव है मांगना। लोभ अक्सर मांगता है और प्रेम अक्सर देता है। प्रेम मांगता नहीं कब कुछ भी, प्रेम बांटता है। और परमात्मा का जो स्वभाव है, भाई साहब, भाई मनीष सिंह कह रहे थे मुझे आज, कि परमात्मा का स्वभाव जो है वो लेना नहीं है, देना है, बांटना है। तुम जितना जितना बांटोगे परमात्मा के करीब आओगे। अब हम क्या बांटे? अपने मीठी बोल बांटो, अपनी निम्रता बांटो, अपनी दया बांटो, अपनी करुणा बांटो, अपनी सहनशीलता बांटो, कुछ भी बांटो। तो ये जो लोभ है इसको प्रेम में बदलो, दान में बदलो। ये जो मोह है इसको प्रेम में बदलो। लोभ को दान में बदलो, मोह को प्रेम में बदलो। अब मोह में और प्रेम में क्या अंतर है? यदि मैं आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो या मोह करते हो? आपने कहना है कि ज्ञानी जी पहले तो हमें बताओ कि मोह किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? मोह जो है उसका दायरा सीमित होता है, रास्ता उसका सीमित होता है, और प्रेम का दायरा बड़ा होता है। अब आपके बच्चे के पास में ही उसका दोस्त बैठा है, आपके बच्चे का। आपने 2 रोटी जो घ्यो से चौपड़ के अपने बेटे को दिए, वो 2 प्रसादे उसके दोस्त को भी दिया है। आपका प्रेम है, आपका प्रेम। और यदि आपने अपने ही बच्चे को दिया है, उसको नहीं दिया है, तो आपका मोह है अपने बच्चे से, प्रेम नहीं है, मोह। मेरे बड़े भाई की पोतरी है, छोटी सी है, वो मुझे कहती है, दादू मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, आपसे फतेह बुलाएगी। छोटी सी है, 6 साल की है। मैंने कहा आपकी फ्रेंड है? कहती हाँ, बहुत हम प्यार करते एक दूसरे को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने जब सत श्री अकाल बुलाई तो मैंने उसको कह दिया, बेटा बहुत बहुत प्यार। तो वो पोतरी कहती है, दादू एक बात बताओ, प्यार मुझको ज्यादा करते हो या इसको ज्यादा करते हो? मैंने कहा दोनों को। कहने लगे फिर ये आपकी पोतरी थोड़ा ही है, मुझे ज्यादा करो, इसको क्यों करते हो?
जो प्रेम है वो बांटता है बराबर सबको, सारे बच्चे अपने ही हैं, अपने। आपने अपने बच्चे की फीस भरी है, यदि कोई दूसरा भी बच्चा कोई गरीब है उसकी भी भर, तो वो भी अपने ही बच्चा है, हकीकत है। फिर जो अहंकार है इसको बदलना है निरंकार में। अहंकार मैं की बोली बोलता है और निरंकार तू की बोली है, तू की बोली। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। छोटा सा उदाहरण दो। आपने जिब्रान का नाम सुना होगा, खलील जिब्रान। उसकी कहानियां बहुत ही कमाल की हैं, और कहानियां ऐसी हैं तो जीवन पर खरी उतरती हैं। एक कहानी में वो लिखता है कि मां बीमार है और अपने बच्चे को बुलाती है और कहती है, बेटा मैं तुझसे कुछ मांगू, दे सकता है कुछ? बच्चा कहता है हाँ मां बोलो। कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार तुझे करती हूं, लेकिन मैं तेरे साथ साथ मैं अपने बगीचे को, उसको भी मैं प्रेम करती हूँ। बगीचा मैंने तैयार किया है, छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, बस इतनी सी बात है कि जब तक मैं ठीक नहीं होती तब तक तुम बगीचे का ध्यान रखना, पानी देना, रखवाली करना, बस ये बगीचा नहीं सूखना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा बहुत गहराई से समझना कि ज्ञानी जी क्या कह रहे हैं। बच्चा कहता है ठीक है। वो बच्चा सुबह से लेकर शाम तक बगीचे में रहता है, देखभाल करता है, फिर माँ के पास आता है, माँ को पूरी खबर देता है। फिर 20 दिन हो गए, माँ तंदुरुस्त हुई और माँ ने सबसे पहले बगीचे को देखा। जब बगीचे को देखा तो उसने अपने सिर पे हाथ मारा, सिर पे। कहने लगी, बेटा ये क्या हुआ, सारा बगीचा ही सूख गया, क्या तूने पानी नहीं दिया? बच्चा कहता, माँ मैंने पानी दिया, और इतने समझ से पानी दिया मैंने, एक एक पत्ते को पानी से धोया, एक एक पत्ते को मैंने साफ किया, एक एक फूल को मैंने पानी दिया। माँ ने कहा, जड़ों में पानी दिया? कहने लगे, वो तो मैं भूल गया था। यदि हम जड़ को पानी नहीं देंगे पौधा सूख जाएगा। केवल पत्ते को साफ करते रहो, पत्ते को गीला करते रहो, बात नहीं बनेगी। इतनी बात तो आप जी भी समझते हो। तो हमारे जीवन में सिमरन और कर्म ये दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही जरूरी। यदि आपने सिमरन ही किया है और कर्म ठीक नहीं किए तो भी बात नहीं बनेगी, और कर्म ठीक किए लेकिन सिमरन नहीं किया है तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों बातें जरूरी। और इसमें फायदा आपका है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे का नहीं है, ये भी सोच ले, आपका ही फायदा है। एक शायर लिखता है कि अपने ही दिल में डूब कर सुरागे जिंदगी पा जा, अपने दिल में डूब कर। जो जिंदगी का जो सुराग है, एक होता है सुराग, एक होता है सुराग। सुराग कहते हैं छिद्र को, और जो सुराग है, सुराग का मतलब होता है जैसे खबर, आपको सुराग मिला, आपको खबर मिली। तो शायर कहता है कि अपने ही दिल में डूबकर, अपने दिल में डूबकर जिंदगी का सुराग पा जा, जिंदगी की खबर ले कि ये कौन है, ये कौन है जो बोल रहा है,
ये कौन है जो सुन रहा है, ये कौन है जो गीत गा रहा है। क्योंकि इतनी गहराई में हम नहीं गए, हम तो बाहर बाहर से मत्था टेक के चले गए, बस बात खत्म हो गई। गहराई में जाओ, अपने ही दिल में डूब कर सुरागे जिंदगी पा जा। तू मेरा नहीं बनता ना सही, अपना तो बन। आपकी अपनी दौलत है, आपकी अपनी दौलत है। और गुस्ताखी माफ। मैं कल भी शाम को एक बात कह रहा था, इजाजत देना मुझे बात कहने की। क्योंकि एक विद्वान पुरुष कहता था कि हम कहते हैं कि फलाना बंदा कुत्ते की मौत मर गया, हम कहते हैं। हम सुअर की मौत क्यों नहीं कहते, बिल्ली की मौत क्यों नहीं कहते, हाथी की मौत क्यों नहीं कहते, कुत्ते की मौत कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कुत्ता सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, कभी उसके घर कभी उसके घर, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की। कभी उधर भागेगा कभी उधर भागेगा, और भागता भागता ही मर जाता है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कुत्ता मर गया। इंसान को भी कहा है सारी जिंदगी तू भागता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए, तुझे बंदगी करने का वक्त नहीं मिला, प्रभु के पास बैठने का समय नहीं मिला, परमात्मा के पास बैठने का तेरे पास वक्त नहीं है। हद हो गई, जिसने इतना बड़ा जीवन दिया उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कहते हैं कि फिर यदि वक्त नहीं है तो फिर ऐसे आदमी की मौत गुस्ताखी माफ, कुत्ते की मौत है, फिर कुत्ते की मौत। तो वो विद्वान पुरुष कहता है कि पहले तो कहते थे कि कभी कभी कोई कुत्ते की मौत मरता है, लेकिन आज कहना पड़ता है कि करीब करीब सारे ही कुत्ते की मौत ही मरते हैं, गुस्ताखी माफ। जो नाम के रस्सी हैं उनको छोड़कर, वो कुत्ते की मौत नहीं मरते, उनकी मौत नहीं है, उनकी मौत महा आनंद है, उनकी मौत महाजीवन है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आप को समझना कि मैं कौन हूं, वहां तक पहुंचना है। पर पहुंचोगे कैसे? अपने ही दिल में डूबना है। पहले सुनना है, सुनने से पहले गाना है। पाठ करते हैं, बोल बोल के पाठ करो, बोल बोल के सिमरन करो, रसना बोलती रहे, कान सुनते रहे, कान सुनते रहे। और ये सुनना धीरे धीरे करके गहराई में उतरता जाए, गहराई में उतरता जाए। तो मैं कल अर्ज कर रहा था, पहले मुलाकात होगी आपकी शरीर से, फिर मुलाकात होगी आपकी मन से, फिर मुलाकात होगी आपकी दिल से, फिर मुलाकात होगी आपकी आत्मा से। शरीर पर रुक मत जाना, मन पर रुक मत जाना, और गहराई तक पहुंचना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जो ऊर्जा एक है उसका रूप बदलना है, गा गा के, सिमरन कर करके। धन गुरु रामदास साहिब महाराज के जो बोल हैं आपके सन्मुख रखूं, क्योंकि गुरुपर्व मनाना मुबारक तब होगा जब कोई संदेश, कोई शिक्षा लेके जाएंगे, कोई बात सुन के जाएंगे कि आज के बाद हम इस पर पहरा देंगे। आज के बाद धन गुरु रामदास साहिब महाराज कहते हैं, एक सवाल आपके सामने रखते हैं, जिनी ऐसा हर नाम न चेतियो, से काहे जग आए राम राजे। राम राजे दोनों इकट्ठे नहीं पढ़ने शब्द, राम अलग है, राजे अलग है। इसमें कहा, ऐ मेरे राम, ऐ मेरे राजन, जिन्होंने नाम नहीं गाया, नाम को चित्त में नहीं बसाया। आज जेकर मैं ये अर्ज करूं कि हमारे चित्त में रिश्ते नाते मौजूद हैं, हमारे चित्त में हमारा अकाउंट
मौजूद है। यदि हम छोटे बच्चे से पूछें ये तेरा क्या लगता है, उसने कहना ये मेरी मासी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी ताई है। क्योंकि बच्चे को एक बार हमने बता दिया, बच्चे के जहन में बैठ गया, चित्त में बैठ गया, ये मेरा मामा है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा मासा है, ये मेरी मासी। लेकिन हद हो गई, परमात्मा की याद कराने के लिए रोज हमको ढोल बजाने पड़ते हैं, रोज ढोल बजाने पड़ते हैं, रोज छेने खड़काने पड़ते हैं कि याद आ जाए, याद आ जाए। नहीं आती। बहुत पुरानी बात है, ये कोई 92 की बात है, क्योंकि 91 से मुझे भी गुरु साहब ने गुरुद्वारे की सेवा बख्शी थी। 91 से लेकर 96 तक, पर गुस्ताखी माफ, उसके बाद में मैंने कान पकड़ लिए। क्यों कान पकड़े? बात को थोड़ा सा समझना। ये बात कल परसों हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले वो भी कह रहे थे, क्योंकि तब कल मैं भाई दलीप जी को एक बात कह रहा था। मैंने कहा जैसे आपकी ड्यूटी सेवा है, आपने प्रकाश करना है, आपने अरदास करनी, आपने पहुंचना ही पहुंचना है। कभी कोई तकलीफ हो जाए शरीर को, फिर क्या करते हो? कहते हैं ज्ञानी जी पहली बात तो तकलीफ होती ही नहीं, बीमार होते ही नहीं हो। तो मैं हंस पड़ा, मैं क्या आप नहीं होते, मैं जरूर हो जाता था जब ड्यूटी करता था। ये बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रेम है, पहुंचना है, जानना ही जानना है। और यदि कोई तकलीफ भी है तो भी जानना है, तो भी जानना है। ये प्रेम है। जो मैं बात आपको कह रहा था कि जब हम ड्यूटी करते थे तो उस ड्यूटी के दौरान हमारे साथ जो बीमार होता था, गुस्ताखी माफ, क्षमा करना, ऐसे होता था कि जैसे अदालत में किसी को पेश करना होता है गुनाहगार को, कई बार ऑफिस में हम ऐसे बुला लेते थे, प्रधान सेक्रेटरी गुरुद्वारे, और इस तरीके से बर्ताव करते थे जैसे एक पैसे का भी इनका कोई मान सम्मान नहीं है। और उस वक्त भी मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd थी। उस वक्त भी मैं भाई दलीप को कह रहा था, मैं रोटी के लिए आया था पहले तो, गुजारा करने के लिए, फिर दिशा बदल गई आपकी दया से, फिर दिशा बदल गई, फिर रोटी के लिए नहीं, फिर राजक की चिंता शुरू हो गई है। रोजी की नहीं, फिर राजक की चिंता। जब राजक से जुड़े रोजी तो देगा ही देगा। तो हम महसूस करते थे कि हम आपके लिए दुआएं मांगते हैं, आपके लिए अरदास करते हैं, और आप ऐसा व्यवहार करते हो। खैर, जो मैं बात करने जा रहा था वो ये थी कि जब मैं कीर्तन करके उठा तो एक सूरदास आ गया। वो कहता मैंने भी कीर्तन करना है। बात चल रही थी चित्त के अंदर नाम क्यों नहीं है? धन है, बच्चे हैं, रिश्ते नाते सब याद हैं, अकाउंट याद है, सब याद है, लेकिन नाम याद नहीं। तो वो सूरदास जब कीर्तन करके उठा तो उसका मुझसे प्रेम था। वो सारे पैसे उठा के और उसने मुझे दे दिए। कहने लगे ज्ञानी जी इसको सीधे करके मेरे को दे दो, सीधे करके। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, नेत्रहीन है। मुझे जब उसने पैसे दिए तो मैंने उसने कहा यदि मैं इसमें से थोड़े से पैसे में रख लूं आपको कैसे पता लगेगा? 92 की बात। वो कहता ज्ञानी जी कैसे रख लोगे, पूरे 80 रुपए गिन के देख लो। नेत्रहीन है। अभी बाजे से पैसे उठाए हैं, उठा के मुझे दिए हैं। कहने लगे सीधे करके दो। मैंने कहा जी मैं इसमें रख लूं तुझे क्या पता लगेगा? कहता कैसे रख लेगा, पूरे 80 रुपए गिन के देख ले। मैं हैरान हो गया।
मैंने कहा आपके पास नेत्र नहीं है, लेकिन ये पूरे 80 रुपए आपने कैसे गिन लिए, मुझे ये बताओ। कहने लगे ज्ञानी जी यही तो कला होती है, ये बताने की थोड़ी होती है। नेत्रहीन के चित्त में भी दौलत बैठी हुई है, ये 80 रुपए ही है, लेकिन हम आंखों वाले, हमारे अंदर चित्त में नाम नहीं बैठ रहा है। तो साहिब ने कहा अंधे एहे ना आखियन, जिन मुख लोई नाहे, अंधा उसको मत कहना जिनकी आंखें ना हो। अंधे से ही नानका जी खस्मों गुत्थे जाए। जो खस्म की बात नहीं मानता, प्रभु की बात नहीं मानता, अंधा तो फिर वो। जिनी ऐसा हर नाम न चेतियो, से काहे जग आए राम राजे। फिर ये सवाल गुरु रामदास साहब ने किया है, आप बताओ आप फिर क्यों आए हो संसार, क्या जवाब दो। क्योंकि यदि हम बात करें कि हम खाने के लिए आए हैं, तो ये खाना पीना तो पशु जीवन में भी चलता रहे। यदि हम कहें कि हम संतानोत्पत्ति के लिए आए हैं, तो ये तो पशु जीवन में भी होता है। और यदि हम कहें कि हम अपना घोंसला बनाने के लिए आए हैं, मकान बनाने के लिए आए हैं, तो फिर सिर छिपाने के लिए पंछी भी कुछ न कुछ करते हैं। फिर हम में और पशु में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो गुरु रामदास साहब महाराज ने जो बोल कहे हैं, आज उनको लेके जाना। यह मानस जन्म दुर्लभ है, सब कुछ गर्दिश में है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि यदि इस जन्म में हम नहीं गा पाए, इसके बाद में क्या होगा। ये चक्र चल रहा है, 84 जोनियों का चक्र चल रहा है। आपको मौका दिया, यदि मौके की आपने संभाल नहीं की, चक्र फिर शुरू हो जाएगा। सब कुछ गर्दिश में है, तारे सितारे पवन पानी जोनियां सब कुछ गर्दिश में है। और यदि आज हमने नहीं गाया, तो क्या ये पक्का है कि फिर दोबारा आके गाएंगे? नहीं गा सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है दोबारा इतना सुंदर शरीर ना मिले, हो सकता है दोबारा ऐसी पत्नी ऐसा पति ना मिले, हो सकता है दोबारा ऐसे बच्चे ना मिले, हो सकता है दोबारा ऐसा घर ना मिले, हो सकता है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बोल है कि वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर न मिले। ऐसे बच्चे, ऐसा घर, ऐसा शरीर तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो साहब कहते हैं अबे न माता सो कबे न माता। आज मस्त नहीं हुए प्रभु में, फिर कभी नहीं। एह मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। नाम के बिना बिरथा। जो आपने गुरु अर्जन देव साहब का गुरुता गद्दी का दिन मनाया, एक सिख ने पूछा था कि महाराज यदि जीवन में सब कुछ हो, सब कुछ हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो, लेकिन नाम ना हो, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ है, धन दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। यदि नाम ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ सवाल पूछ लेते थे गुरु साहब से, महाराज हमें बताओ क्या फर्क पड़ेगा। धन गुरु अर्जन देव साहब ने कहा पहले मुझे आप ये बताओ, आप कितने आलम फाजिल हो, कितने विद्वान हो? वो कहता महाराज मैं हिसाब किताब का माहिर हूं, लेखा जोखा करने में मैं माहिर हूं। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे गिनती कितने तक लिख सकता है? वो कहता महाराज जितनी लिखा लो, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में, जितनी मर्जी लिखा लो। गुरु साहब कहने लगे ठीक है, उठा कागज कलम उठा और मेरे सामने आ जा और
संगत को भी बता। कितनी गिनती लिख सकता है? कहने लगे आप बोलो। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे कि इस कागज पर 1 करोड़ लिख। उसने 1 करोड़ लिखा। अब 1 करोड़ जब उसने लिखा तो एक उसके बाद में फिर बिंदी 0 0 0 0। गुरु साहब कहने लगे ये क्या है? कहने लगे 1 करोड़। संगत से भी पूछा ये क्या है? 1 करोड़। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे अब 1 हटा दे, 1 हटा दे। अब जब 1 हटा दिया तो गुरु साहब कहने लगे अब उच्चारण कर, अब कितने हैं? कहने लगे 0। तो गुरु साहब कहने लगे जिसके जीवन में 1 नहीं है सब 0 है। फिर बाकी सब 0, सब 0। हकीकत है, इतनी बात तो आप भी समझ गए। जे 1 करोड़ में से 1 0 हटा दें तो भी कुछ ना कुछ संख्या बचती है। 10 लाख तो भी बचेगा। जे 10 लाख में 1 0 कम हो जाए तो भी कुछ ना कुछ तो बचेगा। और यदि हम 1 ही हटा दें तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सब कुछ है। यदि 1 नहीं है, परमात्मा नहीं है, सिमरन नहीं है तो गुस्ताखी माफ, सब 0 है। और यदि 1 है हमारे पास और बाकी जेकर 0 1 कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाएगा। लेकिन हम 0 की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं। 1 0 और लगा दें, 1 0 और लगा दें, 1 0 अकाउंट में और लग जाए, लेकिन 1 को भुला के बैठे हुए। हकीकत है, हम अपने पासबुक खोल के देखते हैं कितनी 0 लगी हुई है, उसी में खुश हो जाते हैं। हकीकत। तो साहिब कहते हैं एह मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। सब बिरथा है, कुछ भी नहीं पल्ले पड़े। हुण वते हर नाम न बीजियो, अब समय है। क्योंकि पशु जगत में, पशु जीवन में नाम नहीं गाया जाता। वो बंधे हुए हैं। उन्होंने कुत्ता बनना था बन गए, शेर बनना था बन गए, बंधे हुए हैं वो। लेकिन आपके पास स्वतंत्रता है। आप चाहो तो कबीर बन सकते हो, चाहो तो फरीद बन सकते हो, चाहो तो मीरा बन सकती हो, बन सकते हो। क्योंकि स्वतंत्रता ना होती तो हमें कभी भी गुरु साहब ना कहते कि कर बंदे तू बंदगी, हमें कहते ही ना। हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता है। कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट में सहा। जब तक तेरे शरीर में श्वास मौजूद है जपी जा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जपी जा, जपी। लेकिन सहज सहज में जपो, सहज सहज में गाओ। सहज में जपते जपते आप भी सहज हो जाओ। ये अब वक्त है। तो साहिब कहते हैं हुण वते हर नाम न बीजियो। आज यदि नाम नहीं गाया आगे भूखा क्या खाए, फिर क्या खाएंगे। एक आदमी ने मुझसे पूछा, ज्ञानी जी मेरा पड़ोसी कभी गुरुद्वारे नहीं गया, मैं रोज जाता हूं, लेकिन उसके घर में कोई कमी नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ बंदगी करने का फायदा क्या। तो मैंने उसको एक बात बताई, उसके घर में सब कुछ है, तेरे घर में कुछ नहीं है। लेकिन जो तेरे घर में है वो उसके घर में नहीं है। कहते हैं क्या? मैं क्या, जो परम शांति तेरे घर में है वो उसके घर में नहीं होगी। क्योंकि ये गुरबाणी के बोल है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। बड़े से बड़ा पापी है, उसके पास भी दौलत है, लेकिन नाम उसके पास नहीं होएगा। और जिसके पास नाम है वो पापी नहीं। दूसरी बात यह है कि आज जिसके पास दौलत है और नाम नहीं गा रहा, तो वो दौलत उसी की हुई कमाई है, पिछले जन्म की, वो खा रहा है।
और जब उसका अकाउंट खाली हो जाएगा फिर क्या करेगा? साहब कहते हैं मनमुखा नो फिर जन्म है। फिर लाइन में आ जा। फिर जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्हे। बाबा फरीद जी कहते हैं कि अपना धौंसा बजा ले फिर तू। तेरे पास धन है, रुतबा है, धौंसा बजा ले, पर एक ख्याल रखना कि नदी नाव संजोग ज्यों बहुर न मिल है आए। दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, नदी नाव संजोग। मनमुखा नो फिर जन्म है। आखिर बात कह के मैं समाप्ति की तरफ आता हूं। मनमुखा नो फिर जन्म है। मनमुख कौन है? कि जिसका मुख अपने मन की तरफ है। गुरमुख कौन है? जिसका मन गुरु की तरफ है। अब मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक संत पुरुष जब कथा करता था वो कहता था अमृत वेले जरूर उठो। तो संगत शाम के समय भी आती थी, सुबह भी आती थी। तो एक आदमी ने कहा कि मैं कल से उठना शुरू करूंगा। कल से संत ने कहा। जब सुबह हुई तो मन क्या कहता है? मन कहता है कि कल से शुरू कर देंगे, आज नहीं, आज नहीं, कल से। सो गया। दूसरा दिन फिर हुआ अमृत वेले, फिर कहता है कि आज क्या करूं, आज भी सो जाता हूं, कल से शुरू करूंगा। फिर सोचता है संत ने कहा है कि अमृत वेले उठना, क्या करूं। फिर आखिर में उसका मन क्या कहता है, क्योंकि जो मन की बात सुनता है उसको मनमुख कहते हैं, जो गुरु की बात सुनता है उसको गुरुमुख कहते हैं। अब उसका मन कहता है कि संत भी तो कहते हैं कुछ वचन। कौन से वचन? वो वचन मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये आदमी कहता है कि मैं सिक्का उछाल के देखता हूं, यदि हेड आ गया तो उठ जाऊंगा, टेल आ गया तो सो जाऊंगा। ये मन की चतुराई है। अब उसने सिक्का उछाला, हेड आ गया। मन कहता है एक बार फिर उछाल के देख ले, क्या फर्क पड़ता है, मन है। अब उसने दूसरी बार उछाला, फिर हेड आया। अब उसे संत की बात याद आ गई। कहते हैं संत महापुरुष भी तो कहते हैं मेरा तीजा वचन खाली ना जाए, मांगना है तो मांग ले। तो मैं तीसरी बार भी उछाल के देख लूं। अब तीसरी बार सिक्का उसने फिर उछाला, फिर टेल आ गया। कहता हाँ अब ठीक है, अब कल से उठूंगा, मौत से सो गया। कहने का मकसद ये है कि मन जो है वो कितने ही किस्म के जो ख्यालात आपके सामने खड़ा करेगा, कितने ही विचार खड़े करेगा, कितने ही विचार। क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है, जब हमें प्रकाश करना होता था सुबह 3:30 बजे, तो जब 3 बजते थे स्नान करना होता था, मन कहता था आज हल्का हल्का सिर दुख रहा है, भाਵੇਂ कुछ भी ना हो, लेकिन मन कहता है हल्का हल्का सिर दुख रहा है। फिर सेवादार को फोन कर देना, मेरा सिर दुख रहा है, प्रकाश तुम कर ले। मन की चालाकी है, चतुराई। लेकिन नहीं, मन को मत जीतने देना। गुरु के बोल जीते हैं, आत्मा जीते हैं। मैं कह के समाप्ति करता हूं। साहिब कहते हैं मनमुखा नो फिर जन्म है। जो मनमुख है, जो मन की सुनता है, फिर जन्म है, फिर जन्म है, फिर जन्म है। नानक हर भाए, हे नानक। फिर परमात्मा कहता है ठीक है, ये तो बात नहीं सुनता तो फिर तेरी मर्जी है, फिर तुझे तेरे हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ये बोल धन गुरु रामदास साहब महाराज के हैं, जिनका आज ज्योति ज्योत दिवस मना रहे हो। ये बोल अपने हृदय में बिठा लेना। जिन्हें ऐसा हर नाम न चेतियो, से काहे जग आए राम राजे। एह मानस जन्म दुलभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वते हर नाम न बीजियो,
अगे भुखा क्या खाए, मन मुखानो फिर जन्म है, नानक हर भाए। इतनी कुछ सेवा कबूल करनी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का रहमत की, आशीष सिर ते मेरा भरिया हथ रखिया। आप जी की आशीष, आप जी की रहमत दे सदके जो है ये प्रोग्राम संपूर्ण होए। भाई साहब भाई दलीप सिंह जी जिन्हां दा बहुत धन्यवाद, भाई मनी सिंह जी का बहुत धन्यवाद, सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद।